बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे और जिसका मेन जो टॉपिक है वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से हमारा क्या मुराद है, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपको मीनिंग आई थिंक बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा, अगर हम लोग नंबर्स में बात करते हैं, आम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स में बात करें, तो हमारे पास एक नंबर मैं लिख लूँ 2, तो 2 का टर्म मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप ऐसे नंबर को कहें जो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर क्या आ जाए, 1 आइडेंटिटी आ जाए या फिर 1 आ जाए। ये दोनों एक दूसरे कट कर लेते हैं तो 1 और 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। इसी तरह आप एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप किसे कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स को कहा जाता है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है। आप ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे जो आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, 1 0 0 1 इस फॉर्म में। 2/2 के लिए ये है, 3/3 के लिए है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपके पास अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है आपके पास किसी भी ऑर्डर का। तो हम उसे क्या कहते हैं, एक उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कहेंगे आप, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम किस तरह किया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव मालूम करने के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मालूम करने के लिए किसी मैट्रिक्स के आपको पहले दो चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन्वर्स मालूम करने का तरीका पढ़ते हैं। सही है जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है और किस तरह मालूम किया जाता है। एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, उसमें आपके पास ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2 इसमें रो हैं, 2 इसमें कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का अगर मैं आपसे कहूँ कि डिटर्मिनेंट मालूम करें, डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम किया जाता है। डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास ये निशान यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, स्ट्रेट लाइंस। इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह आप लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर स्ट्रेट लाइन्स लगा लेंगे इस तरह। अब डिटर्मिनेंट मालूम किस तरह किया जाता है। डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है 2/2 के लिए, मतलब जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे, उसके लिए आप किस तरह मालूम करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर याद आ गई, आपके पास डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं आप लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो। जैसे इस तरह अभी 2 रोज़ हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो इसका आप लोग डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। 2/2 के लिए ये तरीका होगा कि आप लोगों ने जो मेन डायगनल है, मेन डायगनल क्या होता है, ये वाला डायगनल जो होता है, इनके जो एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 और फिर माइनस लगाना। माइनस फार्मूले का है, डिटर्मिनेंट मालूम करने का जो मेथड है उसमें माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मालूम करना। 2 4s are 8, 1 3s are 3, आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर हो गया। ये मालूम करने का तरीका क्या हो गया, किस चीज़ को मालूम करने का तरीका हुआ, ये आपके पास हो गया टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। अब कर लेते हैं एडजॉइंट किस तरह मालूम किया जाता है, उसको भी देख लें। इस मैट्रिक्स का अब हम लोग एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट के लिखने का तरीका आपके पास है, ADJ आप लिखेंगे और मैट्रिक्स ए, और ये हम लोगों ने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है किसका, इस मैट्रिक्स का, 2 का, 1 का, 3 का, 4 का। इसका तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल है ये भी। एडजॉइंट आपके पास, इससे पहले हमने अगर डिटर्मिनेंट आपके पास क्या कर देता है, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सिंगल नंबर में, एक सिंगल नंबर आपके पास आ जाता है। और तो एडजॉइंट क्या करता है, एडजॉइंट आपके पास सिर्फ एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, इसका फॉर्म सिर्फ चेंज हो जाता है। सही जी। अब एडजॉइंट क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स में मेन डायगनल है 2 4, इन दोनों की आप लोगों ने जगह चेंज कर ली है, मतलब 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। और ये जो नॉन मेन डायगनल है, इन दोनों के साइन चेंज कर लेने। अब मैं यहाँ पर एक साइन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने -3 लिख लिया, इनकेस -3 लिख लिया। अब क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज होंगे। 1 के साथ यहाँ प्लस अब क्या हो जाएगा, -3 के साथ यहाँ माइनस अब क्या हो जाएगा, +3। इसको कहते हैं आपके पास एडजॉइंट मालूम करना किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का। सही है जी। ये तरीका हो गया आपके पास। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होंगी। ये दो चीज़ अगर आपके पास फाइंड हो जाती हैं, क्या फाइंड हो गया आपके पास, फर्स्ट डिटर्मिनेंट और दूसरी क्या चीज़ है आपके पास, एडजॉइंट। उसके बाद ही हम लोग मालूम कर सकते हैं इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का। इन्वर्स के लिए फार्मूला देख लें, डिनोट किया जाता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स इस तरह, मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे आप और ऊपर -1, ये इक्वल होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स मालूम करना है उसका एडजॉइंट ले लेंगे और उसको आप डिवाइड कर लेंगे उसके डिटर्मिनेंट पे। ये आपके पास फार्मूला है
इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का किसी भी मैट्रिक्स का। सही है जी। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको हल कर, ये हमने क्या करनी चीज़ है, अब जो क्वेश्चंस आपके पास 1.5 में इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे, हम लोगों ने फर्स्ट डिटरमिनेंट मालूम करने हैं सिर्फ, फिर एडजॉइंट मालूम करना है, फिर हम लोगों ने इन्वर्स मालूम करने होंगे। तो इन्वर्स जब मालूम करेंगे फिर ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे और उसके बाद ही इन्वर्स मालूम हो सकेगा। एक एक्स्ट्रा बात और याद आ गई यहाँ पर हमारे पास डिटरमिनेंट के हवाले से। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है, डिटरमिनेंट आपने मालूम किया जिस तरह भी हमने किया, अगर डिटरमिनेंट यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स होता है, जॉइंट नहीं होता, मैट्रिक्स होता तो हम क्या करते हैं, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूले का माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है। अगर वो आंसर आपके पास 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा उसका आप लोगों ने इन्वर्स कभी भी नहीं मालूम कर सकते। जो मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 आ गया उसका आप लोग इन्वर्स कभी नहीं मालूम कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में आ भी जाता है, अगर डिटरमिनेंट आपने मालूम किया उसका 0 आ गया, आगे आपने सवाल हल नहीं करना, आप कहेंगे द ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई भी नंबर आ जाता है अदर देन 0, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, -2 +2 -3 +3 जो भी है, आप क्या कहेंगे, दिस मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। सही है जी। तो चले विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने सिर्फ सिंपल डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं, आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। तो सोल्यूशन देख लें इसका। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट का निशान लगाना और ये ब्रैकेट्स की जगह आप लोगों ने यहाँ पर भी एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट का निशान लगा लेना। ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको मैंने बता दिया, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1, फार्मूले का माइनस, मतलब डिटरमिनेंट का मालूम करने का जो तरीका उसमें माइनस मौजूद है वो लगाओगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 × -4 को। 5 × 1 5, ये माइनस लगाएंगे, 6 4 24, एंड जो आपके पास माइनस माइनस क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो +24 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, 29, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। दरमियान के मैंने पार्ट्स छोड़ दें क्योंकि आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन चूँकि यहाँ पर आपके पास नंबर्स के बजाय थोड़े से वेरिएबल टर्म्स यूज़ हुए हैं तो इसको कर लेते हैं। सेम मेथड होगा, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई 2p मल्टीप्लाई बाय -s, फिर आपने लिखना है फार्मूले का माइनस, और आप लिखेंगे -3, यहाँ ब्रैकेट डाल देते क्योंकि 2 माइनस हैं, -3q मल्टीप्लाई बाय r। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास आ जाएगा ई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू -2ps माइनस माइनस प्लस एंड 3q मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 3qr इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ये 2-3 पार्ट्स ऐसे हैं इसमें जिसमें आपके पास 3 × 3 मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, 2 पार्ट्स आप लोग जो बाकी हैं वो आप लोग खुद करेंगे। इस मेथड में भी हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, और बाय द वे 3/3 का जो है आपके पास सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन ही है पूरे एक्सरसाइज में, बल्कि पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चन ही हैं और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो इसका द मेथड देख लें। डिटरमिनेंट मालूम करना है हमने, इसका डिटरमिनेंट मालूम करने का 3 × 3 का मैट्रिक्स का मेथड ये होता है कि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। ये वाला रो लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, तीसरा रो लेते हैं, पहला कॉलम लेते हैं, दूसरा कॉलम लेते हैं, तीसरा कॉलम लेते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ फर्स्ट रो। जब मैं फर्स्ट रो सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1, हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको गौर से इस तरीके को देखें। आप लोग जो भी रो जो भी कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसका आप लोगों ने उसी पे फिर आप लोगों ने सवाल कॉल करना है। आंसर सबका सेम आएगा, लेकिन आप लोगों ने तरीका मेथड्स बिल्कुल ही फॉलो करना है। पहला रो मैंने सेलेक्ट कर लिया, पहला एलिमेंट उसका क्या है, 1। आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देखें ये नंबर्स और ये नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे। ये जो दरमियान वाले 4 नंबर्स हैं नहीं क्या, इन नंबर्स को 2 × 2 मैट्रिक्स का जिस तरह हमने डिटरमिनेंट मालूम किया एग्जैक्टली उसकी तरह करेंगे। मतलब मेन डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस नॉन मेन डायगोनल मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फार्मूले का माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर क्या करना है, देखें पहले नंबर के साथ यहाँ मैंने प्लस लिखा है, यानी जो पहला नंबर उसके बाद यहाँ पर प्लस है। अगले नंबर के साथ मैं माइनस लिखूँगा। पहले रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 2 है, फिर आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाला कॉलम ये वाला रो ख़त्म हो जाएगा और ये 1 2 3 4 ये 4 जो रह गए, इसके साथ आपने अब दोबारा 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर लगाएंगे माइनस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है जी,
फिर प्लस माइनस फिर प्लस। थर्ड नंबर कौन सा है? 2। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर ख़त्म हो जाएंगे आपके पास, रह क्या गया 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का माइनस लगाएंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। इस नंबर्स को अगर आप हल कर लेंगे सबको अलग अलग, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। देख लें आप, 1 तो सिर्फ किसी से मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं है, लेकिन चले फिलहाल 1 लिख लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आर 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9, ठीक है जी। फिर आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 आर 12, माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6। फिर आपके पास है +2, वो किस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 आर 9 एंड माइनस प्लस -9, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4। सही है जी। अब इसको हल कर लेते हैं। जी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 8 + 9 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा 17, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू अगेन 17, 12 + 6 इज इक्वल टू 18, 18 2 आर 36 एंड -9 एंड +4 इज इक्वल टू -5, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -10, ठीक है जी। तो जी आपके पास आ जाएगा 17 - 46 एंड जी डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -20। सो जी इज़ इक्वल टू -29 क्या आ गया आपके पास, ये हो गया मैट्रिक्स जी का डिटर्मिनेंट। ओके, अब आपके पास इसके क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बाद, वो सारे के सारा आप लोगों का होमवर्क है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यही डिटर्मिनेंट हम लोगों ने मालूम करने हैं। सिर्फ उसमें क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच ऑफ देम आर सिंगुलर एंड विच इज़ नॉन सिंगुलर। आपको मैंने उसकी डेफिनेशन स्टार्ट में बता दी। जिस मैट्रिक्स का आप लोगों ने इसी मेथड पर जो अभी हमने मालूम किया, डिटर्मिनेंट आप मालूम करेंगे और डिटर्मिनेंट आपके पास उसका 0 के इक्वल आ गया, आप लिखेंगे दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और जिसका 0 के इक्वल नहीं आया आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ नॉट सिंगुलर। सही है जी। तो सिंपल सा उसका आंसर है। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अबाउट एडजॉइंट। एडजॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी स्टार्ट में, लेकिन उसको चले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। स्टार्ट में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एडजॉइंट के लिए आप क्या लेंगे, ADJ लिखना होगा, ये इसका तरीका है। एडजॉइंट आप मालूम करना है आपने किसका, मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4 का। बहुत ही सिंपल मेथड है। आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा, डायरेक्ट 1 लाइन आंसर है इसका। मेन डायगोनल विल स्वैप द प्लेसेस, मतलब 1 आ जाएगा 4 के प्लेस पे, 4 आ जाएगा 1 के प्लेस पे, एंड नॉन मेन डायगोनल विल चेंज देयर साइन। तो ये हो जाएगा -2 एंड -3, इसका एडजॉइंट हो गया। तो क्वाइट सिंपल और से एक 1 लाइन आंसर है इसकी, ठीक है जी। पार्ट 4 को भी देख लें। एडजॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ D विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज़ -3 6 2 -4, एंड एडजॉइंट ऑफ D विल बी, जगह चेंज कर लें, -4 -3, इन दोनों के साइन चेंज कर लें, -6 एंड -2, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसका आंसर कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया आपके पास एडजॉइंट का क्वेश्चन। इसके भी 2 पार्ट्स हमने दरम्यान में छोड़ दिया, आप लोग कर सकते हैं, एक एक लाइन के आंसर्स हैं, वो आप लोग खुद नोट कर लें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने अब कंबाइन करना है डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट को टू फाइंड इनवर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू A 4 1 3 1, ठीक है जी। अब आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सिंगुलर आ जाए, उसका आप इन्वर्स नहीं मालूम कर सकते, तो आपने जवाब वहीं पर रोक देना है। इसलिए आप लोगों ने जब भी इन्वर्स मालूम करना होगा, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करोगे। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर वो 0 आ जाता है तो हमने सवाल आगे हल ही नहीं करना। अगर वो 0 नहीं आता तो फिर हम लोग एडजॉइंट मालूम करके इन्वर्स को लास्ट में फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ 4 1 3 1 विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। 1 आपके पास आ गया, तो आप लिखेंगे एज A डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो A इनवर्स एग्जिस्ट। ये लाइन आप लोगों ने लिखनी है कि आपके पास चूंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो आपके पास A इनवर्स क्या होता है, फाइंड हो सकता है। दूसरी चीज़ हमें इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ 4 1 3 1। इसका एडजॉइंट मालूम कर लें। एडजॉइंट ऑफ A विल बी, swap the places 1 4 and change the sign of -1 -3। सही है जी। ये हो गया एडजॉइंट, ये हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट। अब क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने वैल्यूज पुट कर लेनी है फॉर्मूले में।
ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास ये है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। एडजॉइंट आपके पास क्या है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 -1 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 1। 1 डिवाइड का मतलब ये कि हर एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स के हर नंबर को 1 पे डिवाइड करना है। अब 1 पे कोई भी नंबर डिवाइड हो, दोबारा वही नंबर आता है, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स आपके पास फाइंड हो गया ए इनवर्स। अगर यहाँ कोई और नंबर होता, मतलब 2 होता, 3 होता, तो हम क्या करते हैं, 1 को भी 2 पे डिवाइड करते, -1 को भी करते, 3 को भी करते और फिर 4 को भी करते। हर नंबर को फिर हम उस नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट 4 करते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स नाउ। तो अगेन स्टार्ट किससे करना है, अपने हर क्वेश्चन में स्टार्ट आपने डिटरमिनेंट से करना है, ठीक है जी। डिटरमिनेंट से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाएं इसको, और 2 4 डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। आपके पास जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 माइनस प्लस 3 4 2 ज़ार 6। डिटरमिनेंट ऑफ डी आपके पास आ गया 6। नाउ एडजॉइंट मालूम कर लें, एडजॉइंट ऑफ डी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज़ 0 -3 4 2 एंड 4। इसका एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ डी विल बी इक्वल टू 4 एंड 0 और इन दोनों का साइन चेंज, तो 3 एंड -2, ठीक है जी। अब इसको इस पे डिवाइड कर लें, आपका आंसर इनवर्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी, मैट्रिक्स का नाम डी है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट। तो आप लिखेंगे डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 3 -2 0 एंड डिवाइड दिस बाय 6। अब देख लें यहाँ पर आप 6 इस तरह छोड़ के आंसर भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इस 6 को सब पे डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 6, 3 बाय 6 -2 बाय 6 एंड 0 बाय 6। सही है जी। सबका अगर आप देख लें, सब में डिवीजन भी हो सकती है, मतलब कटिंग हो सकती है, तो कटिंग भी कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 and 0 divided by 6 is equal to 0. So the final answer, the final inverse will be equal to 2 divided by 3, 1 divided by 2, minus 1 divided by 3 and 0 divided by 6 is equal to 0. So this is the final या फिर last हो सकता है आपके पास inverse of the matrix D. सही है जी। रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन है आप लोग इस पर खुद अटैम्प्ट कर लेंगे। यहाँ तक हम लोग लेक्चर को भी कंक्लूड कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इन्वर्सेस पे और भी बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।